फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल 2024 से 2025 क्लास 10th चैप्टर रियल नंबर। ये जो आपको पीएससीबी बोर्ड में क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जो असाइनमेंट, आपको मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल क्लास 10th का रियल नंबर, इसका चैप्टर फर्स्ट फुल सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। वन ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे। ये रियल नंबर चैप्टर क्लास 10th पीएससीबी बोर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 39 एंड 91, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमने। तो ये 4 ऑप्शन दे रखी है, इनमें से 1 टिक करनी है हमने, कौन सी सही है। एचसीएफ निकालना है 39 और 91 का। सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझो कि एचसीएफ और एलसीएम के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एक होता है हमारे पास एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें, सपोज किसी भी टर्म का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उसका एलसीएम, जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 26 है और एक साइड है हमारे पास 36। तो इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, ये आया 13। और इसको, अब ये 13 किसी के टेबल पे जाएगा नहीं, तो इसको डिवाइड करूंगा 13 से, 13 बन जा 13। सेम इसी को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये आंसर आएगा 18। 18 इंटू 2 36 होता है। 2 पे डिवाइड करूँगा 9 और 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। इसको कंप्लीट तब तक सॉल्व करना होता है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो अब चलिए देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो एचसीएफ किसका निकला था हमारे पास, 26 और 36। तो 26 क्या होगा हमारे पास, इसका आया था 2 इंटू 13, फैक्टर बने थे, इसके फैक्टर बने थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखिए इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम के अंदर। जो चीज़ इस दोनों के अंदर कॉमन आ रही है ना, जैसे 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, और देख लीजिए कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 3 2 है, तो ये 2 कॉमन आ गया। तो जो चीज़ कॉमन आती है ना, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 2 है जो कॉमन आ रहा है, ये होता है हमारे पास एचसीएफ। इसी क्वेश्चन का अगर आपको एलसीएम निकालना पड़े, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, जो चीज़ कॉमन आ रही है ना उसको एक बार लिखो आप। जैसे 2 कॉमन आया, बाकी जितनी भी टर्म रहेगी उनको सबको लिख दो आप। 13 2 3 इंटू 3, यानी कि जो चीज़ कॉमन आती है वो तो लिखना ही होता है एलसीएम के अंदर। जो चीज़ पेंडिंग बचेगी, जो संख्याएं बचेगी हमारे पास, जैसे 13 2 3 3, ये सब लिख दी मैंने। इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो होगा एलसीएम हमारे पास। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ के अंदर सिर्फ कॉमन लिखना होता है और एलसीएम के अंदर कॉमन वाली रकम लिखने के बाद जो बच जाता है बाकी सारी टर्म लिखनी पड़ती है। तो अब देख लीजिए इसका पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सॉल्व करते हैं। पहला 39 और 91 का एचसीएफ निकालना है हमने, यानी कि कुछ कॉमन निकालना है। देखते हैं कॉमन क्या आता है। एचसीएफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 39 और एक साइड दिया हुआ है हमारे पास 91। इनका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ, तो देख लीजिए इसको फैक्टर बनाने हैं, इसके भी फैक्टर बनाने हैं। तो 39 किसके टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे जाएगा, तो 33 इंटू 3, ओ 13 इंटू 3 कितना होता है 39। तो अब ये किस पे जाएगा, किसी के टेबल पे नहीं है, तो 13 के टेबल पे जाएगा, ये आएगा 13, सॉरी हाँ यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 13 के टेबल पे जाएगा 1 आएगा। तो इसके फैक्टर क्या बने 39 के फैक्टर बने 3 इंटू 3 9, ओ सॉरी 3 9 13। और इसके फैक्टर बना लीजिए अब आप। ये किसके टेबल पे जाएगा, ये जाएगा आपका 7 के टेबल पे, 13
13 इंटू 7 91 होता है हमारे पास, तो भी ये किस पे जाएगा 13 के ऊपर, तो ये आएगा 1। तो ऐसे ही सेम 91 का क्या फैक्टर आया हमारे पास, 91 का फैक्टर आया है 7 इंटू 13। तो इन HCF निकालना है हमने, तो HCF के लिए मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखा के आया हूँ कि HCF के अंदर सिर्फ कॉमन चीज़ देखनी होती है हमें। तो कॉमन चीज़ बताइए इसके अंदर क्या है, 13 कॉमन है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 13। आंसर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी है 13 की। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी ऑप्शन कौन सी है 13, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ P ਅਤੇ Q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PQ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ Q ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ if P and Q are integer and is represent in the form of P by Q where Q is not equal to 0 then the number is, मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास कोई संख्या है, कोई नंबर है जिसको हमने P by Q की फॉर्म में लिखना है, लिखी हुई संख्या है, और ये Q है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कौन सी संख्या होगी, इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ये होती है हमारे पास रैशनल नंबर, पंजाबी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। मतलब एक ऐसी संख्या जो P बाई Q की फॉर्म में लिखी हो, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ये होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, 3 हमारा क्या है अंश, और 6 क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर, हर है। ये अंश है, ये हर है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देख लीजिए P, इसको कंपैरिजन कर लीजिए P से, इसको कंपैरिजन करो Q से। P बाई Q की फॉर्म में लिख दी हमने टर्म, और ये Q क्या है 0 के इक्वल भी नहीं है हमारे पास, तो ये संख्या कौन सी हुई, परिमेय संख्या। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सी है परिमेय संख्या वाली। तो ये दी हुई है पूर्ण संख्या, ये दी हुई है परिमेय संख्या, तो इसकी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, मतलब प्रोडक्ट दो वक अवास्तविक संख्यावां दा गुणनफल हमेशा। देखिए इस क्वेश्चन में वैसे तो कंट्रोवर्सी रहती है, इसका आंसर होता है वे रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। पहले तो देखिए इसका मतलब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो देखिए इरेशनल नंबर होता कौन सा है। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम अंश बटा हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो जो प्रॉपर डिवाइड नहीं होती, जैसे √3, √5 और √7, √13, ये सारी संख्या क्या होगी आपके पास, √2, ये सारी संख्या क्या होगी, ये इरेशनल नंबर होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि दो वक अवास्तविक संख्यावां दा गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट करना है, मल्टी करनी है हमने, तो ऑलवेज क्या आएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर आता है। जैसे देख लीजिए √3 को √5 से मल्टी, प्रोडक्ट बोला है उसने कि मल्टी करके बताइए आपकी आंसर क्या आता है, तो 5 की 3 से मल्टी करूंगा तो क्या आएगा आंसर 15। ये क्या है हमारे पास, ये भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है हमारे पास। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, लेकिन ये इस क्वेश्चन के अंदर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। वैसे आप इसका आंसर जब भी क्वेश्चन के अंदर फॉर्म में दिया हो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बोथ, तो इसका आंसर टिक होगा बोथ, क्योंकि अब इसमें बोथ ऑप्शन दी नहीं हुए, तो आपका आंसर आएगा इरेशनल नंबर। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें लिखा हो कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बोथ, दोनों की ऑप्शन आई, तो दोनों टिक होगी। वो भी एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको कैसे टिक होगी। वैसे आपने इसका आंसर इरेशनल नंबर लगा के आना है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी देख लीजिए आप कैसे होता है। जैसे मैंने दो नंबर ले लिए, √2 इंटू √3, ये क्या हो गया हमारे पास √6। √6 भी क्या है हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दो ऐसे नंबर लूंगा जो अपरिमेय संख्या होगी, बट रिजल्ट इसका परिमेय संख्या आएगा। जैसे 2√5 ले लेता हूं मैं, और 3√5 ले लेता हूं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया या 6, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5।
√5 को √5 से मल्टी करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो 6 × 5 क्या हो गया 30। 30 हमारे पास क्या है परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो इसीलिए कभी इसका आंसर अप्रिमेय संख्या आता है, कभी परिमेय संख्या आता है। वैसे अब इसके ऑप्शन में दी नहीं हुई है दोनों ऑप्शन आपको, तो इसका आंसर टिक होगा इर्रेशनल नंबर, जो हमारे पास ये आया था इर्रेशनल नंबर। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज। द HCF बताना है हमने 2 को प्राइम नंबर का। HCF क्या होता है 2 को प्राइम नंबर का? तो को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है हमारे पास 0 1 या 1 होता है। इसका आंसर आएगा 1। द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर। अब देख लीजिए HCF निकालना है हमने दो, क्वेश्चन नंबर 4, दो सह अभाज्य संख्या। दो सह अभाज्य संख्या ऐसी होती है जैसे 3 और 5 हो गया और 11 और 13 हो गया, जो किसी के टेबल पे भी ना आए, खुद के टेबल पे आए और गैप उनके अंदर सिर्फ 1 का हो, वो सॉरी 2 का गैप हो, 12 13 2 का गैप हो, तो इनका HCF क्या होगा हमारे पास? HCF हमेशा इनका 1 होगा। देख लीजिए फैक्टर बना के, 3 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा 3 × 1, 5 के फैक्टर बनाऊंगा तो क्या आएगा 5 × 1। इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है 1, हमेशा 1 आएगा HCF। कॉमन चीज निकालनी होती है ना HCF का मतलब होता है कॉमन क्या है, तो हमेशा ही आपका 1 आएगा। अब इसी में भी देख लीजिए 11 × 1, इसका फैक्टर बना लिया 13 × 1, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि 1 तो हमेशा हर किसी का HCF होता ही होता है, चाहे कोई भी संख्या हो वो। तो इसके अंदर कॉमन क्या है 1, तो इसका आंसर भी अब हमारे पास क्या आएगा HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर, इसका आंसर आएगा 1। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। विच नंबर इज द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। सिफर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ एक परिमेय संख्या ਤੇ एक अपरिमेय संख्या का जोड़। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमने हमसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है हमारे पास? ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q की रूप टर्म में लिख सकते हैं हम, और उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इक्वल। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ये होती है परिमेय संख्या, ये होती है अपरिमेय संख्या। तो वो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जब इनको दोनों को ऐड करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? तो करके एक सपोज कर लेते हैं 3 क्या है मेरे पास? एक परिमेय संख्या है, प्लस के अंदर अपरिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी? जो किसी के टेबल में ना आए या जिसका रूट ना निकले, 3 + 5। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 + √5, जो कि हमारे पास क्या है एक अपरिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या मान लेता हूं मैं। परिमेय संख्या मान ली मैंने 2, और प्लस के अंदर प्लस करना है ना, उस क्वेश्चन में बोला है, और प्लस कर देता हूँ इसमें √7, क्योंकि √7 हमारे पास अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या जोड़ी मैंने और एक अपरिमेय संख्या जोड़ी, जब दोनों का जोड़ किया, ऐड किया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 2 + √7, जो कि खुद एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिफर ਨੂੰ ਛੱਡ के एक परिमेय संख्या ਤੇ एक अपरिमेय संख्या का जोड़ केड़ी संख्या होती है? पूर्ण संख्या नहीं होगी, प्राकृतिक भी नहीं होगी, परिमेय भी नहीं होगी, अपरिमेय संख्या होगी इसकी ऑप्शन नंबर आएगी डी, अपरिमेय संख्या। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। एक अभाज्य संख्या दे गुणनखंडां की गिनती डैश होंदी है, ए प्राइम नंबर हैज डैश फैक्टर। तो कोई भी, पहले तो देखिए अभाज्य संख्या होती कौन सी है? अभाज्य संख्या जो ये हम फैक्टर बनाते हैं ना, जो इस साइड ये संख्या आती है ना सारी, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं ना इसके, ये वाली और ये वाली टर्म, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी के टेबल पे डिवाइड ना हो, खुद के टेबल पे डिवाइड हो। प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या, ये ऐसी संख्या होती है जो खुद के टेबल पे डिवाइड होती है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये देख लीजिए किसी के टेबल पे नहीं आ रहा, ये खुद के टेबल से डिवाइड होती है। और इनका HCF हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या का HCF 1 तो होता ही होता है। इनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैथ 7, इनका कितना होता है 1 होता है इनका HCF।
ऑलवेज कितना होगा इनका 1 होगा। 1 तो होता ही होता है, ये खुद अपने आप की भी क्या होता है एक फैक्टर होता है। जैसे 3 के गुणनखंड बनाऊंगा, फैक्टर बनाऊंगा तो क्या होगा 3 इंटू 1, इसके बनाऊंगा तो क्या होगा 5 इंटू 1, इसके क्या होगा 7 इंटू 1, इसका क्या होगा 11 इंटू 1, इसका क्या होगा 13 इंटू 1। देख लीजिए सब में 1 कॉमन आ रहा है और ये खुद भी आपके टेबल के अंदर आ रहे हैं। तो इनके उसने यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था 6 क्वेश्चन के अंदर कि एक अबाध संख्या दे गुणनखंड दी गिनती ए प्राइम नंबर हैज फैक्टर, मतलब इनकी गिनती कितनी होगी, काउंटिंग कितनी होगी, तो हमेशा 2 होती है अभाज्य संख्या की। जैसे ये देख लिए 3 था तो 3 इंटू 1 13 इंटू 1 7 इंटू 1 13 इंटू 1, तो इनकी काउंटिंग कितनी होती है हमारे पास 1 होती है, ओ सॉरी 2 होती है, 3 इंटू 1 2 हो गया हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक अभाज्य संख्या दे गुणनखंड दी गिनती प्राइम नंबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगी इसकी। चलिए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 26 एंड 191 का मैथ अब एक डैश संख्या है। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 191, ये अभी बता के आया हूँ मैं। 26 और 191 का एलसीएम निकाल लीजिए पहले। 26 और 191 का एचसीएफ निकालना है, सॉरी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 13, 13 पे चलेगा तो ये आएगा 1, और 191 किसी के टेबल में आता नहीं, ये होता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो ये किस पे चलेगा 191 पे चलेगा, 191 इंटू 191। तो अब ये देख लीजिए ये पूछ रहा है कि संख्या कौन सी होती है, में कौन सी संख्या होगी ये। जब इनके एचसीएफ निकालेंगे हमने, पहले एचसीएफ देख लीजिए 26 और 191, इसका क्या होगा 2 इंटू 13 और इसका क्या होगा 191, ये दोनों के फैक्टर निकल गए। अब वो ये संख्या पूछ रहे हैं कि ये संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर होता है, रियल नंबर होता है, या इवन नंबर होता है, ओड नंबर होता है, ये संख्या कौन सी होती है। तो पिछले क्वेश्चन में मैं बता गया था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो भी संख्या आती है उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये ऐसी संख्या होती है जो किसी के टेबल पे नहीं आती। ये वाली संख्या पूछ रहे हैं, वो ये वाली संख्या, इनका नाम क्या है संख्या का, तो इनका नाम देख लीजिए क्या है, अभाज्य संख्या है, अप्रिम है, जिस्त है, इवन है, कौन सी संख्या है ये, तो इसका आंसर आएगा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, जो संख्या किसी के टेबल पे नहीं आती। देख लीजिए किसी के टेबल पे नहीं आ रही ये संख्या, तो इनका नाम क्या होगा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ये था हमारा क्वेश्चन 7। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, 2 लगातार पूर्ण संख्यावां दा गुणनफल डैश नाल वंडिया जाता है। यानी कि 2 लगातार संख्या लेनी है आपने, रियल नंबर लेनी है, कोई भी 2 संख्या ले लीजिए आपने, जैसे 2 और 3 लगातार लेने, 2 के बाद 4 नहीं लेना, 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, अब प्रोडक्ट करना है, मल्टी 6 आएगा। तो ये पूछ रहा है कि ये 6 कौन सी संख्या पे डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, मैंने लिया 3 और 4, अब यहाँ पे आप 5 नहीं ले सकते, लगातार का मतलब होता है लगातार टर्म आनी चाहिए हमारे पास। 3 इंटू 4 किया तो क्या है 12, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मैंने लिया 4 इंटू 5, देख लीजिए लगातार संख्या है 4 5, ये कितना आएगा आपके पास 20, तो 20 किससे डिवाइड होता है 2 से। तो वो वही पूछ रहा था कि 2 लगातार संख्या को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन सी संख्या से डिवाइड होगी, उसने ऑप्शन दे रखी है, वो 4 से डिवाइड होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, या 6 से होगी। तो अब इसका आंसर आएगा बी, ये 2 से डिवाइड होगी संख्या हमारे पास। चलिए अब ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या बोल रहा है, जेकर ए की वैल्यू दी हुई है 9, बी की वैल्यू दी हुई है, मैथ सब है ए बी इंटू लेस सब है ए बी, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ए और बी दिया हुआ है हमें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रियल नंबर के अंदर। इससे पहले फॉर्मूला देख लीजिए आप, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये किसके इक्वल होता है ए इंटू बी। यहाँ ए का मतलब है पहली संख्या और बी का मतलब है दूसरी संख्या, इसका मतलब होता है पहली संख्या और इसका मतलब होता है दूसरी संख्या।
ये फॉर्मूला होता है आपका कि HCF और LCM A इंटू बी के इक्वल होता है। ये LCM पहले भी आ सकता है, HCF बाद में भी आ सकता है। मतलब जब इन दोनों को मल्टी करेंगे तो जो संख्या दी होगी उनकी मल्टी इक्वल होगी दोनों की। तो अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर पूछा था उसने कि A और B दिया हुआ है हमें, ये वैल्यू दी हुई है A और B, कितनी दी हुई है 9 इंटू 12 दी हुई है। तो किसकी इक्वल होगी ये HCF इंटू LCM की इक्वल होगी। बस इनका मल्टीप्लाई कर लो। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल होनी चाहिए। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 108। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये रहा 108। यानी कि HCF की LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 इंटू A इंटू बी आएगा। तो वही उसने पूछा था। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया 108। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 इसी के बेस पे है सेम ही, अभी जो 9th क्वेश्चन करके हैं। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज ऑफ टू नंबर इज, दो संख्यावां दा महसव ते लहसव दा गुणनफल किसके बराबर होगा। संख्यावां दे जोड़ दे, गुणा दे, भागफल दे, घटाओ दे, सम ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, डिवाइड ऑफ नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। तो देख लीजिए किसके बराबर होता है LCM एंड LCF। आप खुद बता दीजिए HCF और LCM की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है। जोड़ के बराबर आ रही है, घटाओ के बराबर आ रही है, ऐड के, माइनस के, या मल्टीप्लाई या डिवाइड के। तो ये मल्टीप्लाई के डिवाइड आ रही है, गुणा के डिवाइड आ रही है। गुणा करने पे आ रहा है ना HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। तो वही उसने पूछा है कि यहाँ पे प्लस आता है, माइनस आता है या डिवाइड आता है। देख ली क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होती है संख्या दी गुणा होंगी। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। ए की फॉर्मूले के ऊपर दो क्वेश्चन आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन नंबर कौन सी है, बी राइट आंसर है इसका। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है इफ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1 देन दे आर कॉल्ड। जेकर दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा महसव है, तो कौन सी, ये क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन हम पिछले, तो चलिए देखते कौन सी। यानी कि इसने पूछा है इफ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1 देन दे आर कॉल्ड। जेकर दो धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा महसव है, यानी कि दो संख्या है आपके पास, कोई भी दो संख्या हो सकती है, उनका HCF अब जब 1 होगा, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, ओनली 1 कॉमन हो, तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती हैं। वो इरेशनल होता है, वो कंपोजिट होता है, वो प्राइम होता है, वो को प्राइम होता है। चलिए देख लीजिए, सपोज कर लेता हूँ मैं कोई भी संख्या दो मान लेता हूँ, मैं दो धनात्मक संपूर्ण संख्या पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूँ मैं, जैसे 3 इंटू 5 मान लिया। तो इनका HCF आया मेरे पास 1। HCF 1 नहीं आएगा ना, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1। देख लीजिए क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो ये आया HCF 1। तो वो पूछ रहा है जब दो संख्याओं का HCF 1 आता है, यानी कि महसव 1 आता है, तो वो संख्याएं कौन सी होती है, यानी कि ये संख्याएं कौन सी होगी हमारे पास। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद के टेबल पे आए और लगातार हो, जैसे 3, 5 और 11 और 13, 17 और 19। ये ऐसी संख्या होती है जो को प्राइम नंबर हो। इनको हम ट्विन नंबर भी बोलते हैं, ट्विन नंबर। जैसे इनके अंदर देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है और दो का गैप है, जो दो के जोड़े बन रहे हो, पेयर बन रहे हो, उनको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, और उनका HCF हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ऑप्शन आएगी हमारे पास डी। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर आपको सही और गलत, राइट रॉन्ग बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन, 7 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। 7 प्लस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। उसने क्या पूछा है 12th क्वेश्चन के अंदर, 7 प्लस रूट 3 ये संख्या कौन सी है हमारे पास, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखिए आप 7 क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है ना 7। परिमेय संख्या ऐसी होती है जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये होती है परिमेय संख्या हमारे पास। और ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है।
तो आप इसको याद कर लीजिए, जब परिमेय संख्या के अंदर हम अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा ऑलवेज अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। यानी कि जब भी कोई परिमेय संख्या के अंदर हम अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है अपरिमेय संख्या। तो उसने क्या पूछा, बोला है क्वेश्चन के अंदर 7 + √3 इज ए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या आना था यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी, सही नहीं है ऑप्शन। यहाँ पे दिया होता कि इर्रेशनल नंबर है, फिर ये सही होता। देखते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। जेकर n एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या 9n दा इकाई अंक हमेशा 1 होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है आपके पास, सबसे पहले तो देखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये कौन सी संख्या होती है, ये ऐसी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले आपके पास, इन्फिनिटी, अनंत तक चले। ऐसी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। मतलब इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता, 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या। तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 की पावर n है, 9 की पावर n है, जो ये n है ना आपका n उसने दिया हुआ है कि n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, कुछ भी, 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो आप जब इसके अंदर n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक पुट करोगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा 1 होगा। तो देख लीजिए, पहले तो देखिए इकाई का अंक होता है कि इकाई अंक कौन सा होता है। जैसे कोई भी टर्म है 1 3 5 7 8, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, ये वाले टर्म को। ये होता है दहाई का अंक, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार, ये होता है 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये होता है इकाई का अंक। ये अंक बताना है हमने कौन सा आएगा जब n की वैल्यू हम 1 से इन्फिनिटी तक पुट करेंगे। तो पहले मैं पहला ही नेचुरल नंबर पुट करता हूँ, उसमें जो 1 से स्टार्ट होता है तो 1, तो 9 की पावर 1 मतलब 9 आ गया। तो इसका इकाई का अंक क्या आया हमारे पास, 9 आया। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि हमेशा आपका क्या आएगा, यूनिट प्लेस के अंदर इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। सही या गलत, चलिए एक और पुट करके देख लेते हैं हम। 9 की पावर 2 ले ली मैंने, 9 × 9, तो ये क्या आएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1। अब की बार क्या है, इकाई का अंक 1 आया है आपका, जो कि ये सही है। 9 की पावर मैं 3 ले लेता हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर फिल कर देना है आपने यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या, बस जीरो नहीं होनी चाहिए। 9 × 9 × 9, तो 9 × 9 क्या हो गया, 81। 81 को क्या करना है, 9 से और मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, और 9 8 कितना होता है, 7 2। तो इकाई का अंक क्या है हमारे पास, 9। यहाँ पे इकाई का अंक 1 आया था, यहाँ पे इकाई का अंक 9 आया, तो ये हमेशा 1 नहीं होगा। उसने बोला है कि अंक हमेशा 1 होता है, यानी कि यूनिट प्लेस में हमेशा ही 1 आएगा। हमेशा 1 तो आ ही नहीं रहा, कभी 9 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसका आंसर आएगा रॉन्ग, गलत। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 5.8 एक परिमेय संख्या है, 5.8 इज ए रैशनल नंबर। तो आपको इस चैप्टर में मैंने बहुत बार बता दिया कि परिमेय संख्या और रैशनल नंबर क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका है 14, जिसमें क्या दे रखा है उसने कि 5.8 आपकी जो है ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो आपने बताना है कि ये सही है या गलत है, कौन सी संख्या है। तो देख लीजिए परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हो, और जो ये Q है आपका, ये जीरो नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे नीचे हर में कुछ भी आ सकता है, अंश बटा हर में लिखने वाली संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन थी 5.8। इसको मैं 58/10 लिख सकता हूँ, पॉइंट का 1 और कितने डेसिमल नंबर लगे हुए थे 1, तो 1 का लगा दिया 0। ये हो गया अंश हमारा और ये हो गया हर। तो ये कौन सी संख्या होगी हमारे पास, परिमेय संख्या होगी। तो इसने सही बोला है, तो ये ऑप्शन हो जाएगी सही। 5.8 इज ए रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, सही है, ये परिमेय संख्या है, तो इसकी ऑप्शन जाएगी सही। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। एक ही फॉर्मूले के बेस पे 3 क्वेश्चन आ गए आपको, 15 नंबर क्वेश्चन जो सेम हम करके आए हैं अभी।
ये भी क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड था 9, 10 और एक क्वेश्चन और आ गया आपके पास 15, जो ये फॉर्मूला करवाया था मैंने HCF इंटू LCM A इंटू B, एक ही फॉर्मूले के बेस पे 3 क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, दो संख्यावां दा लैस है ते मैस है क्रमवार 72 एंड 9 है, जे इन्हां विचों एक संख्या 27 होवे तां दूजी संख्या 18 है। मतलब LCM और HCF दे रखा है आपको 72 और 9, और पहली संख्या दे रखी है 27, तो दूसरी संख्या बोल रहा है वो 18 होगी। पहले तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका HCF। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले के बेस पे आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम के अंदर। HCF इंटू LCM किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकता है, वो चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे ऐसे एक नंबर दे देगा आपको। ये किसके बराबर होता है 1A इंटू बी। HCF इंटू LCM पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होती है पहली संख्या और दूसरी संख्या की। तो HCF और LCM हमें दे रखा है अब की बार क्वेश्चन में 72 और 9, तो ये क्या हो गया 72 इंटू 9, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये पहली संख्या दे रखी है उसने, कोई भी संख्या जेकर एना विचों एक संख्या, तो हम मान लेते हैं कि ये पहली संख्या मान लेता हूं मैं 27 है, उसमें दे रखा है कि 27 है। तो ये वाली संख्या बतानी है अब क्या होगी इंटू बी। तो हमें वैल्यू कौन सी चाहिए बी की, तो इंग्लिश का लेटर एक साइड रहेगा 72 इंटू 9, तो ये इधर मल्टी में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास। तो 9 के टेबल पे ये कट हो रहा है 3 टाइम, और ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है 24 टाइम, दोनों कैंसिल होगी टर्म। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, बट क्वेश्चन में इसकी जगह क्या दे रखा है उसने 18। वो बोल रहा था कि HCF को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे और पहली संख्या 27 होगी तो दूसरी संख्या का आंसर जो 18 आएगा, बट हमारे पास आ रहा है 24, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर आएगा गलत, रॉन्ग है ये, 18 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 24। आप 24 को 27 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो इसकी ऑप्शन होगी 24 और ये गलत है हमारे पास। तो ये थे हमारे रियल नंबर क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है जो रियल नंबर, मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल 2034 या 24 या 5। इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल।